अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात पानी के लॉकडाउन। सितंबर के महीने में आसमान गरज रहा है, बादल बरस रहे हैं और बारिश का पानी तबाही मचा रहा है। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी किनारे जो नदियां हैं वो अपना किनारा तोड़कर आगे की ओर बढ़ रही हैं। नदी किनारे जीना मुश्किल हो रहा है। नदियों पर बने डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। रास्तों पर सैलाब का बसेरा है। घरों के अंदर तक पानी घुस आया है। मंदिर से मस्जिद तक हर ओर इतना पानी है कि जिंदगी सिसक उठी। ये आसमान से बरसी आफत का शोर है। गुस्साए बादलों में लिपटी बर्बादी की बूंदों ने हर ओर तबाही की मुहर चस्पा कर दी है। बारिश की मूसलाधार रफ्तार राजस्थान के एक बड़े हिस्से पर भारी पड़ रही है। लगातार हो रही बारिश से डैम फुल हो गए हैं। नतीजा, पहले कागदी डैम के 5 गेट खोले गए, बाद में माही नदी पर बने डैम के 16 गेट खोल दिए गए। बीते 24 घंटे के अंदर में हो रही भारी बारिश के चलते संभाग के सबसे बड़े माही बांध के 16 गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर में भारी बारिश के चलते वहां पर सभी जो सरकारी स्कूलें हैं उनको बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश राजस्थान के बांसवाड़ा में कहर बरपा रही है। रास्ते डूब गए हैं, खेतों में पानी भर गया है, फसलें जलमग्न हो गई हैं। माही समेत सहायक नदियों का बढ़ता जल स्तर डराने लगा है। बांसवाड़ा समेत राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। इनमें एक नाम झालावाड़ का है। यहाँ चौली नदी और काली सिंध जैसी कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश में स्थिति कहीं ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के देवास में आसमान से बरसी आफत ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। कहीं सैलाब का पानी मंदिर के अंदर दाखिल हो गया तो कहीं मस्जिद पानी पानी हो गई। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है तो मस्जिद के अंदर पानी का स्तर पहली मंजिल की छत से कुछ ही नीचे है। बाहर रास्ते डूब चुके हैं। आसपास सैलाब का बसेरा है। देवास की नगर पंचायत सोनकच्छ में नदी के बढ़ते जलस्तर ने जिंदगी की रफ्तार को थाम लिया है। आसमान से इतना पानी बरसा है कि अब आशियानों पर संकट मंडराने लगा है। देवास में कल रात से हो रही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कहीं मंदिर नदी में डूबे हैं तो कहीं मस्जिद नदी में डूबे हैं तो कहीं किसी के आशियाने भी नदी में डूबे हैं। जो हालात देवास जिले में है, कमोबेश वही स्थिति धार जिले की है। यहाँ पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नतीजा, रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे हैं। वहीं निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जबकि 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल से लेकर इंदौर और उज्जैन तक मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन गई है, जिससे फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। सितंबर के महीने में हो रही बारिश ने देश के दिल पर वार किया है। मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले इससे प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। यानी आने वाले वक्त में इन जिलों पर और भी भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा और भी भारी बारिश पड़ने वाली है इन जिलों पर। जबकि पहले ही ताप्ती और नर्मदा, शिप्रा जैसी जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन नदियों के किनारे बसे गांव और शहरों के निचले इलाके पानी में डूब गए। लगातार हो रही बारिश से
इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जैसे डैम के गेट खोल दिए गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं, इतने बिगड़ चुके हैं हालात कि प्रशासन को स्कूल में छुट्टियों का आदेश देना पड़ गया। शिप्रा नदी के घाट डूब चुके हैं, मंदिर डूब चुके हैं। धर्मनगरी उज्जैन बाढ़ और बारिश से पानी पानी है। शिप्रा नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अब नदी के किनारे बने मंदिरों की सिर्फ चोटियां ही दिखाई पड़ रही हैं। नतीजा, भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी में जाने से रोक दिया गया है। उज्जैन और इंदौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। आप देखिए जो शिप्रा नदी के घाट हैं वो तमाम घाट यहाँ पर डूब चुके हैं और जो शिप्रा नदी के आसपास जो मंदिर है वो भी डूब चुके हैं। यहाँ पर लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। शिप्रा नदी के आसपास जो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी का जो घाट है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। शिप्रा नदी का पानी पुल की छत से लगकर बह रहा है। नदी का पानी लगातार निचले इलाकों में दाखिल हो रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रामघाट पर तर्पण करते हैं, शिप्रा में स्नान करते हैं और भगवान महाकाल का भी आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन फिलहाल घाटों पर प्रवेश रोक दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि जब तक शिप्रा नदी जो अपने खतरे के निशान से नीचे नहीं उतरे तब तक घाटों पर श्रद्धालुओं का आवागमन पूरी तरह से निषेध रहेगा। यह सिर्फ एक जिले की तस्वीर नहीं है। रतलाम का केदारेश्वर मंदिर बारिश से जलमग्न हो गया है। मंदिर के पास गिर रहा झरना अपने साथ इतना पानी लेकर आया है कि मंदिर परिसर से नदी बह निकली है। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बुरहानपुर के कई इलाके डूब गए। यहाँ ताप्ती नदी खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही है। नतीजा, नदी किनारे बसे गांव और शहरी इलाकों में पानी घुसने लगा है। ऐसे में तमाम लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब खरगोन की तस्वीर देखिए। जिले में नर्मदा और कुंदा समेत दूसरी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार हो रही बारिश से इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। वहीं इंदौर हाईवे पर आवाजाही बंद कर दी गई है। साफ लफ्जों में कहें तो बारिश ने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया है। इंदौर की निचली बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। शहर की सड़कों पर सैलाब उफान मार रहा है। बारिश का पानी घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका है। ऐसे में एसडीआरएफ के जवान लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश की विनाश लीला जारी है तो देश के कई दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड में बारिश का पानी सिहरन पैदा कर रहा है। रानीखेत में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। द्वारसो काकड़ी घाट मोटर मार्ग पर बगड़ी गदेरे में पानी इतना बढ़ गया कि इसे पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है। यूपी और उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इससे चिंता और बढ़ गई है।